सो गाइज लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कॉन्वोल्यूशन के बारे में। हमने सीखा था कि कैसे हम कॉन्वोल्यूशन के स्टेप्स को हमने एक एक करके देखा था। तो इस वीडियो में उसी स्टेप्स को हम फॉलो करके अपना कॉन्वोल्यूशन का रिजल्ट जो है उसको देखेंगे। सो फटाफट से वीडियो को शुरू करता हूँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो गाइज पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे मेरे को दिया हुआ है, कह रहा है फाइंड कॉन्वोल्यूशन ऑफ एक्स ऑफ टी विच इज इक्वल टू ई पावर -4t यू ऑफ टी एंड एच ऑफ टी दिया है यू ऑफ टी -3। तो दिस इज माई इनपुट सिग्नल, दिस इज माई इम्पल्स रिस्पॉन्स यू ऑफ टी -3। हमें क्या फाइंड आउट करना है? इन दोनों के बीच का कॉन्वोल्यूशन। दैट इज हमें क्या फाइंड करना है? हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ एक्स ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन विद एच ऑफ टी। ठीक है, ये फाइंड करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं इनका ग्राफ ड्रॉ करके। एंड पहले स्टेप में मैंने क्या बोला था कि आप लोग इसके लिमिट्स फाइंड करना आउटपुट के। जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी, कोई ऊपर आई बटन पे क्लिक करके लास्ट वीडियो को जरूर चेकआउट करना इस वीडियो को शुरू करने से पहले, जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कॉन्वोल्यूशन का। सो पहले स्टेप में मैं क्या करूँगा, यहाँ मैंने पहला स्टेप दिखाया हुआ है, दिस ये जो पार्ट है। पहले स्टेप में हम लोग आउटपुट का लिमिट्स चेकआउट करेंगे। कैसे करेंगे? हम लोग इनपुट का लिमिट लेंगे। पहले इनपुट का ग्राफ बनाता हूँ। कुछ ई पावर -4t है, यू ऑफ टी है, दैट मीन सिर्फ पॉजिटिव से शुरू होगा, तो ऐसे डिकेइंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एच ऑफ टी यू ऑफ टी -3 है, दैट मीन्स 3 से स्टार्ट होना चालू करेगा एंड आगे बढ़ेगा, सो 1 आएगा एच ऑफ टी। नाउ यहाँ पे जब मैं देख रहा हूँ मेरे एक्स ऑफ टी का लिमिट क्या है, 0 से इन्फिनिटी तक जा रहा है ये। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी तक जा रहा है क्योंकि ये इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगा। एंड एच ऑफ टी 3 से इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो मेरा देखो यहाँ पे ये एक्स ऑफ टी के लिए है, ये एच ऑफ टी के लिए है, एंड ये मेरा फाइनली वाई ऑफ टी के लिए। तो वाई ऑफ टी कैसे होगा? 0 को प्लस करूँगा 3 से, 3 इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से प्लस करूँगा। दैट मीन्स वाई टी का जो लिमिट्स है वो 3 से इन्फिनिटी के बीच ही होगा। इसके बाहर के लिमिट्स के लिए वो 0 होगा। तो यहाँ आपको रेंज पता चल गई कि वाई टी किस टाइम इंटरवल के लिए एग्जिस्ट करेगा और कहाँ के लिए 0 होगा। बस 3 to इन्फिनिटी के लिए एग्जिस्ट करेगा। ओके, यहाँ पे मेरा पहला स्टेप हो गया लिमिट्स फाइंड आउट करने का। दूसरे स्टेप में हमने क्या बोला था कि हम लोग टाइम टी एक्सिस को टाउ एक्सिस में चेंज करेंगे। चेंज द टाइम टी एक्सिस टू टाउ। तो इसीलिए मैं यहीं पे उसको टाउ में अलग से ना पहले एक्स ऑफ टी बनाऊँ फिर वापस से, क्योंकि ये बस नेम चेंज करना है, ग्राफ तो वैसे का वैसा ही रहना है ना। सो एक्स ऑफ टाउ हो गया ये एच ऑफ टाउ हो गया। देखो बाकी सब वैसे ही रहा, आप टी लिखो टाउ लिखो, बस आपको चेंज करना है एक्सिस को। एंड देन क्या मैंने बोला था कि दो में से किसी एक सिग्नल को शिफ्ट कर दो। यहाँ मुझे इसकी शिफ्ट नहीं सॉरी फोल्ड कर दो, टाइम रिवर्सल कर दो। इस एक्सिस में इसको इस एक्सिस में ले आओ, फोल्ड कर दो। ठीक है, यहाँ पे मुझे मैं इस एक्सिस को, आप दोनों में से किसी एक का भी कर सकते हो। मैं एच ऑफ टाउ का करता हूँ। तो मैंने एच ऑफ टाउ को क्या किया, एच ऑफ माइनस टाउ कर दिया। बेसिकली क्या कर दिया, एच ऑफ माइनस टाउ। तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब ये उल्टा दिखेगा, -3 से स्टार्ट होके, तो ये होगा मेरा एच ऑफ माइनस टाउ। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। एंड देन मैंने क्या कहा था, इसी को शिफ्ट करना है टी से, दैट मीन्स ऐड करना है टी से। तो मैंने ऐड किया टी माइनस टाउ, तो यहाँ पे भी ऐड होगा टी, तो ये t-3 हो जाएगा। तो ये स्टेप मैंने नहीं किया हुआ था, बट इसीलिए मैं चाहता हूँ कि देखो हम गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, ये सब चीज़ें आपको आप ध्यान में रखना। आपको क्या करना था, सिंपली इसको शिफ्ट करके टी ऐड करना है। जब मैंने शिफ्ट किया ये -3 हुआ, ऐड टी किया तो टी ऐड कर दो ना। अब अलग अलग से स्टेप दिखाने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो जिनको समझ ना आया लास्ट वीडियो को एक बार ज़रूर देखना। यहाँ पे अब मेरे पास एक्स ऑफ टाउ है, यस, अब मेरे पास एच ऑफ टी माइनस टाउ है। तो अगर मैं एक बार फिर से कॉन्वोल्यूशन के इसको एक्सपैंड करूँ, क्या किसके बराबर होता है एक्स ऑफ टाउ कॉन्वोल्यूशन एच ऑफ टाउ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, एक्स ऑफ टाउ मल्टीप्लाई विद एच ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ये हमारा कॉन्वोल्यूशन का फॉर्मूला होता है। अब मेरे पास एक्स ऑफ टाउ है, यस, मेरे पास एच ऑफ टी माइनस टाउ है, यस, मैंने ऑब्टेन किया। मतलब अब मुझे इन दो ग्राफ का मल्टीप्लिकेशन करना है एंड देन इंटीग्रेट करना है। तो जब मैं मल्टीप्लाई करना चालू कर दूंगा, देखो गाइज यहाँ से अब जो है चीज़ें काफ़ी ट्रिकी हो जाती है। आपको चीज़ें काफ़ी लॉजिकली सोचनी पड़ेगी, आपको दिमाग में एक इमेज बनानी पड़ेगी कि क्या हो रहा है सिग्नल का। देखो अब ये सिग्नल जो है t-3 है। अब t तो एक जेनरिक वैल्यू है ना, t यहाँ पे जेनरिक वैल्यू है, तो मुझे t को कुछ ऐसे वैल्यूज पुट करना है सच दैट मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ। पहले मैं क्या कहता हूँ, मान लो ये t-3 हमेशा नेगेटिव ही है। मतलब t-3 कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। नेगेटिव का मतलब यानी कि हमेशा 0 से इस तरफ ही आएगा, मतलब सिग्नल कभी पॉजिटिव में जा ही नहीं रहा। कभी अगर t मान लो -5 हुआ तो -5 -3 -8 से राइज करेगा, ऐसे कुछ भी मान लो यार, t जो भी होगा, पर इतना ही t होगा। कंडीशन में रख रहा हूँ t के कि सच दैट t-3 हमेशा नेगेटिव हो। तो वही मैंने पहला केस लिया हुआ, जब t-3 नेगेटिव होगा दैट मीन्स t हमेशा 3 से छोटा हो। जब t हमेशा 3 से छोटा होगा, 3 - 3 पे तो देखो 0 आ जाएगा,
इस पे आ जाएगा। अगर आप टी को 3 से ग्रेटर कर दोगे 4, तो 4 माइनस 3 1, मतलब अब सिग्नल 1 से राइज होके यहाँ, बट हमें वहाँ नहीं जाना, हमने टी को लेस देन 3 ही रखना है ताकि ये जस्ट 0 तक जा पाए। दैट मीन्स ये हमेशा नेगेटिव चीज़ में। तो जब आप इन दो सिग्नल को मल्टीप्लाई करोगे तो टी माइनस 3 हमेशा नेगेटिव में है एंड ई का पावर माइनस 4t नेगेटिव में 0 दे रहा है, तो 0 इंटू दिस 1 जो भी है यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे एक्स ऑफ टाउ एच ऑफ टी माइनस टाउ को, इस फंक्शन को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इनका कुछ ओवरलैपिंग ही नहीं कर रहा है, नो ओवरलैपिंग, दोनों पार्ट्स आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे। ये नेगेटिव के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, ये पॉजिटिव के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। मल्टीप्लिकेशन होगा, नेगेटिव का पार्ट इससे मल्टीप्लाई होकर 0 कर देगा, सिमिलरली इसका पॉजिटिव पार्ट इसके 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 कर देगा। रीजन इज सिंपली वेरी क्लियर, देयर इज नो ओवरलैपिंग बिटवीन द टू सिग्नल्स, हेंस द प्रोडक्ट विल बी 0। बहुत ही सिंपल केस था, आई होप आपको ये समझ आया। अब दूसरे केस में और अगर आप देखो ना ध्यान से, ये तो हमने पहले भी कहा था ना, देखो लिमिट कहाँ एग्जिस्ट करता है, वाई टी आउटपुट देगा सिर्फ 3 और इन्फिनिटी के बीच में, मतलब 3 और इन्फिनिटी के बीच जब टाइम ग्रेटर देन 3 होगा, सिर्फ उसके लिए मेरा वाई टी एग्जिस्ट कर रहा है। दैट मीन्स टी लेस देन 3 के लिए आउटपुट 0 है, एंड वही इस केस से प्रूफ भी हो गया कि जब टी लेस देन 3 है वाई टी 0 है। एंड क्यों है? बिकॉज रीजन इज नो ओवरलैपिंग। आपको गेट एग्जाम में इस स्टेप को भी अलग से करने की जरूरत नहीं है, लिमिट से ही पता चल रहा है भाई टी लेस देन 3। आपको डायरेक्टली सेकंड केस पे जंप करना होगा, क्योंकि यहाँ तो पता चल ही रहा है कि भैया लेस देन 3 के लिए आउटपुट 0 है। सो दूसरे केस को देखना। अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो t माइनस 3 है ना, ये पॉजिटिव होगा, मतलब ये यहाँ लाई करेगा, ठीक है। यहाँ कहीं भी देखो t, इसीलिए हमने एक जेनरिक वैल्यू ली है। हम लोग शिफ्ट क्यों करते हैं t से? ताकि हम t को कहीं भी वैरी कर पाए। t माइनस 3 को हमने वैरी किया था सिर्फ नेगेटिव में, तब 0 हो गया। अब t माइनस 3 को मैं कहीं भी पॉजिटिव में ले रहा हूँ। अब ये कुछ भी वैल्यू हो सकता है। सपोज आपने 8 लिया तो 8 माइनस 3 5 आ जाएगा, तो 5 से स्टार्ट होगा सिग्नल। आपने 6 लिया, 6 माइनस 3 3 हो, जैसा भी ले लो, t एक जेनरिक वैल्यू है। तो इन शॉर्ट t माइनस 3 जब पॉजिटिव होगा दैट मीन्स t ग्रेटर देन 3 होगा, ठीक है, t ग्रेटर देन 3। तब y ऑफ t कितना आएगा? y ऑफ t है इन दो का मल्टीप्लिकेशन। देखो एक जेनरिकली यहाँ पे मैं समझाना चाहूँगा। देखो जब t माइनस 3 पॉजिटिव होगा ना, तो t माइनस 3 कहीं यहाँ चला आएगा। तो दूसरे केस के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे t माइनस 3 होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। अब ये ग्रेटर देन 0 ही होगा। कहाँ होगा वो अलग बात है, हम बस जेनरिक टर्म्स में कहेंगे कि कहीं पॉजिटिव एक्सिस में होगा। तो टाइम t। अब यह है मेरा h ऑफ t माइनस टाउ, जो कि ऐसे स्टार्ट होके ऐसे जा रहा है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो इस पार्ट के लिए तो फिर 0 ही हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 के बीच तो इंटीग्रल का वैल्यू 0 ही होगा। तो वहाँ के लिए तो 0 है, हमें इंटीग्रेट करना होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में स्टिल ये 0 इंटू दिस हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। सिग्नल दोनों के लिए ओवरलैप कब स्टार्ट होगा? पॉजिटिव टाइम एक्सिस में। तो मैं क्या कहूँगा, मैंने सिग्नल को यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से 0 के लिए 0 कर दिया एंड सिग्नल को जो है ओवरलैप कर दिया 0 से लेकर t माइनस 3 तक। देखो क्योंकि ये सिग्नल कहाँ तक मेरा इसके ओवरलैपिंग करेगा, जहाँ तक कि t माइनस 3 होगा। सपोज अगर t माइनस 3 की वैल्यू जो है, सपोज ये t का वैल्यू 5 होता तो 5 माइनस 3 2 हो जाता, तो ये सिर्फ यहाँ 2 से स्टार्ट होकर ऐसे जाता, ठीक है ना। आप समझना, इस बात को मैं ड्रॉ नहीं करूँगा। तो ये 2 से स्टार्ट होकर ऐसे चलने लगता, तो ओवरलैप ये कितने रीजन के लिए करता? उसी 0 से t के लिए। अगेन उसके बाद e का पावर माइनस 4t अकेला रहता। सो दैट मीन्स ओवरलैपिंग रीजन इज t माइनस 3 तक। ये डिसाइड करेगा कि कहाँ तक ओवरलैप। जितना ये t माइनस 3 बड़ा होगा उतना ये दूर तक ओवरलैप करेगा, जितना t माइनस 3 छोटा होगा उतना कम ओवरलैप करेगा। सो इन जेनरिक टर्म्स में हम लोग क्या लिखेंगे? इंटीग्रेट करो 0 से t माइनस 3t को, मल्टीप्लाई करो इन दो सिग्नल्स को, e पावर माइनस 4 टाउ इंटू इसका तो 1 ही है, तो इसीलिए वो e पावर माइनस 4 टाउ ही इंटू 1 है यहाँ पे बेसिकली। सो वो वापस e पावर माइनस 4 टाउ ही आएगा। कहाँ से कहाँ तक? 0 से t माइनस 3 तक, ठीक है। आपको ये दोनों सिग्नल ओवरलैप करेंगे। देन इसका इंटीग्रेशन कर लो, माइनस 1/4 e पावर माइनस 4 टाउ, लिमिट्स पुट करो 0 से t माइनस 3, लिमिट्स पुट करने पे कुछ ऐसा वैल्यू आएगा, वाई टी माइनस 1/4 e का पावर माइनस 4 टाइम्स t माइनस 3 माइनस 1। एंड ये कंडीशन होगा जब t ग्रेटर देन 3 होगा। जब भी आपको अब कोई भी वैल्यू चाहिए, आपको y ऑफ 4 चाहिए, t को 4 पुट करो तो यहाँ पे 4 माइनस 3 1 आ जाएगा, e का पावर माइनस 4 जो भी है सॉल्व करो आपको वो रिजल्ट। तो यहाँ पे दो केस आएंगे, t लेस देन 3 के लिए डायरेक्ट कॉन्वोल्यूशन मेरा 0 देगा, t ग्रेटर देन 3 के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा। आपको जिस भी टाइम इंस्टेंट के लिए चाहिए आप वो t की वैल्यू यहाँ पे पुट करना। तो दिस इज द आउटपुट ऑफ आवर कॉन्वोल्यूशन। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। कोई भी डाउट आया होगा तो कॉमेंट सेक्शन में मेरे को बताना, ज़रूर बताना यार। मैं नहीं चाहता कि इसमें कोई भी डाउट आए। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, फ्लिप करना, फोल्ड करना, चेक करना, ओवरलैपिंग रीजन एंड इंटीग्रेट करना। अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। ये तो एक जेनरिक क्वेश्चन था जहाँ पे हमने सीधा t को, अब हम
किसी एक इंस्टेंट के लिए कॉन्वोल्यूशन का वैल्यू निकालेंगे। सपोज यहाँ पे दिया है फाइंड आउटपुट ऑफ LTI सिस्टम एट t इक्वल टू 4, t इक्वल टू 0.5 फॉर द गिवन इनपुट सिग्नल दिस x ऑफ टाउ। अब देखो यहाँ पे तो हमने एक जनरल फॉर्मूला बना दी कि भाई आपको किसी भी टाइम के लिए वैल्यू चाहिए, अगर t ग्रेटर देन 3 है ये फॉर्मूला यूज़ करो, अगर t लेस देन 3 है तो 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा इनपुट सिग्नल ये है x ऑफ t, h ऑफ t ये है, तो मैं पहले ही क्या करूँगा, t को क्या कर दूंगा, टाउ में कन्वर्ट कर दूंगा। तो इसीलिए मैं दो ग्राफ नहीं बनाता, पहले टी वाले फिर टाउ वाले, बिकॉज कुछ फर्क नहीं पड़ना है, बस टाउ चेंज करना है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे टाउ पहले ही लिख दिया। मैंने पहले टी लिखा हुआ था बट मैंने बाद में सोचा वेस्ट क्यों करना है टाइम, इसको सीधा टाउ ही लिख दिया, एक्स ऑफ टाउ एच ऑफ टाउ। तो बेसिकली हमने पहला स्टेप विद इन द क्वेश्चन ही किया हुआ है। हमने एक्स ऑफ टी को एक्स ऑफ टाउ में कन्वर्ट कर दिया, एच ऑफ टी को एच ऑफ टाउ में कन्वर्ट कर दिया। नाउ एच ऑफ टाउ को एच ऑफ माइनस टाउ कर दूंगा, ठीक है। ये मैंने बोला है ऊपर भी, एच ऑफ टी को एच ऑफ माइनस टाउ फोल्ड करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे, यहाँ आ जाएगा एड टी करेंगे तो टी प्लस 1 यहाँ आ जाएगा, देखो ठीक है ना। एच ऑफ माइनस टाउ करेंगे तो ये ऐसे चलेगा 1 से, तो ये एच ऑफ माइनस टाउ है, इसमें ऐड करूंगा टी तो यहाँ पे भी ऐड होगा 1 प्लस टी, तो टी प्लस 1 से अब ऐसा होगा। अब मुझे ये सिग्नल चाहिए एंड ये सिग्नल चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला इज एक्स ऑफ टाउ एच ऑफ टी माइनस टाउ, इन दो का मल्टीप्लिकेशन चाहिए। बट यहाँ पे मुझे जेनरिक वैल्यूज़ नहीं चाहिए, मुझे टी प्लस 1 को पूरा नहीं शिफ्ट करना, मुझे बस 4 पुट करना है, 0.5 पुट करना है। फॉर्मूला एक बार फिर यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स ऑफ टाउ एच ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ। सबसे पहले वाई ऑफ 4 निकालेंगे क्योंकि पूछा है एट 4, तो वाई ऑफ 4 डालूंगा यहाँ पे, एक्स ऑफ टाउ तो ऐसे ही आ जाएगा और टी किससे चेंज होएगा जाएगा 4 से, क्योंकि टी को हमने 4 पुट किया। तो एक्स ऑफ टाउ एच ऑफ 4 माइनस टाउ डी टाउ। देखो यहाँ पे टी का एक स्पेसिफिक वैल्यू 4 था, वहाँ हम सिर्फ टी करके ही ले रहे थे, ठीक है, क्योंकि जेनरिक था। यहाँ पे आप देखो, अब मुझे इस सिग्नल से मतलब है इस सिग्नल, जब मैंने टी को क्या पुट किया 4 पुट किया, तो टी को 4 पुट करने पे ये 5 आ जाएगा, तो ये 5 से सिग्नल राइज होगा, ठीक है। 5 से राइज होगा, यहाँ पे मैं बना ही देता हूँ, तो 5 से राइज होगा और चलता जाएगा, ठीक है। 5 से राइज होगा और चलता जाएगा आगे। तो जब मैं इन दो का मल्टीप्लिकेशन करूंगा, ओवरलैप कहाँ से चालू करेगा, देखो 0 से 5 के बीच तो 0 ही है, तब तक तो 0 ही आ जाएगा। 5 से 6 के बीच यहाँ कुछ वैल्यू है 1, यहाँ कुछ वैल्यू है 1, तो 5 से 6 के बीच तो ये, क्योंकि यहाँ पे कहीं 5 होगा, 5 से 6 के बीच दोनों का ओवरलैपिंग है। 6 के बाद फिर ये 0 हो रहा है, ये 1 है तो 0 हो जाएगा, मतलब ओवरलैपिंग रीजन सिर्फ 5 से 6 के लिए है। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट, यहाँ से 1 है, यहाँ से भी 1 है, तो 1 इंटू 1, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई किए थे e⁻⁴ टाउ को इसके 1 से, यहाँ पे दोनों पे 1 है तो 1 इंटू 1। बट ये ओवरलैप कब तक के लिए करेगा, सिर्फ 5 से 6 के बीच में, ठीक है। 5 से 6 के बीच में देखो, इसको इसके साथ ना स्टैक करके देखो, तो 5 से 6 के बीच में दोनों का कुछ ना कुछ सिग्नल का वैल्यू आ रहा है, उसके बाद फिर 0 हो रहा है, इससे पहले भी 0 हो रहा है, इसका कुछ है तो 0 ही आ जाएगा। सो 1 इंटू टाउ डी टाउ ऐसे करके 1 आ जाएगा, वाई ऑफ 4 मेरा वैल्यू। इसी तरीके से वाई ऑफ 0.5 देखेंगे, तो t को 0.5 से रिप्लेस करके h ऑफ 0.5 माइनस टाउ, यहाँ पे t को 0.5 रिप्लेस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे 1.5 से अब सिग्नल स्टार्ट होगा, तो मतलब अब 1.5 से ओवरलैपिंग करना चालू, तो 1.5 से अब सिग्नल यहाँ ऐसे 1 दे रहा है, तो 1.5 से 2 के बीच, 1.5 से 2 के बीच इसका एम्पलीट्यूड है 3, इसका एम्पलीट्यूड है 1, तो 1.5 से 2 के बीच 3 इंटू 1 डीटा हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर चल रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, तो 2 के बाद से इसका भी 1 एम्पलीट्यूड है, इसका भी 1 एम्पलीट्यूड है, कहाँ तक 6 के लिए, क्योंकि 6 के बाद फिर ये 0 हो रहा है। सो 2 से 6 के लिए दोनों का एम्पलीट्यूड 1 रहेगा, सो 1 इंटू 1 डी टाउ, तो इसको इंटीग्रेट करने पे आंसर 5.5 आएगा। आई होप आपको ये चीज़ काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो तो मेरे को यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये चीज़ काफ़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग से आपको समझने होंगी, कैसे हम कॉन्वोल्यूशन करते हैं, कैसे हम लोग, देखो स्टेप्स बहुत ही क्लियर है, मैं नटशेल में बताता हूँ। टाइम टी को टाउ में चेंज करो, टाउ में चेंज करने के बाद किसी एक सिग्नल को फ्लिप कर दो, उसमें टी ऐड कर दो, ठीक है, टाइम एक्सिस में टी ऐड कर दो। फिर क्या करो, उस टाइम एक्सिस को लेके आपको घूमना है पूरे एक्सिस में, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक आपको ट्रैवर्स करना है और देखना है जहाँ जहाँ वो ओवरलैप हो रहा है उस प्रोडक्ट को लिख के उतने लिमिट के लिए इंटीग्रेट करना है, और जहाँ ओवरलैप नहीं हो रहा है वहाँ सीधा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इतना सा सिंपल कॉन्सेप्ट है आपका ये इसका कॉन्वोल्यूशन का। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को थम्स अप जरूर दे देना, एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम।